एक गांव में दो दोस्त मोटू और पतलू रहते थे। मोटू बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, पर पतलू बहुत ही लालची किस्म का था। दोनों की चाय की दुकान थी, पर कुछ खास नहीं चल पाती थी। एक दिन मोटू अपने मौसेरे भाई टोनी से मिलने जाता है। अरे मोटू, कैसे हो भाई? घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ भाई, और घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक है। बस मेरा व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई, तुम्हें इस व्यापार में अगर अच्छी आमदनी नहीं मिल रही है तो तुम किसी और चीज़ का व्यापार क्यों नहीं करते? बात तो तुम्हारी सही है, पर किस चीज़ का व्यापार करूं? बाजार में तो हर चीज़ों का व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मोटू, मेरे पास एक आइडिया है। भाभी कितना अच्छा पुलाव बनाती है, तो क्यों ना तुम उनके हाथों का बना पुलाव बेचो। तुमको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ऐसा स्वादिष्ट पुलाव कभी नहीं खाया होगा। अरे हाँ, यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? टोनी से वार्तालाप करके मोटू घर की तरफ लौट पड़ा। मोटू की पत्नी बहुत ही अच्छा पुलाव बना लेती थी। अगले दिन मोटू ने टोनी की बात सुनकर बाजार में एक दुकान चालू की और पुलाव बेचने लगा। पुलाव ले लो पुलाव, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पुलाव, स्वादिष्ट पुलाव है भैया, आओ ले लो ले लो। जो भी उसके दुकान पर आता सभी को पुलाव बहुत पसंद आता, और मोटू अब अच्छे पैसे कमा लेता था। एक दिन बाजार से गुजर रहे पतलू ने यह सब देख लिया, और यह सब देखकर पतलू बहुत जलने लगा। मोटू अब दिन भर दिन मुझसे बहुत आगे बढ़ने लगा है। मुझे भी अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर पतलू वहां से चला जाता है। अगले दिन पतलू भी मोटू के दुकान के ठीक सामने दुकान चालू करके पुलाव बेचना शुरू कर देता है, और वह पुलाव मोटू से सस्ते दाम में बेचने लगता है। धीरे धीरे मोटू के कुछ पुराने ग्राहक पतलू के पास जाकर खाने लगते हैं। यह सब होता देख मोटू को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद मोटू अब गांव में कहीं दूर जाकर अपना व्यवसाय करने लगता है। मोटू के दूर गांव जाने से पतलू की अच्छी आमदनी हो रही थी। पतलू के मन में लालच आ गई। वह सोचने लगा, अभी तो मेरी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। अगर मैं पुलाव की थोड़ी मात्रा भी कम कर लूं तो भी किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है, और मुझे ज़्यादा फायदा भी होगा। आखिर किसी के साथ तुलना करने के लिए यहाँ कोई है भी नहीं। अगले दिन से पतलू ने पुलाव की मात्रा कम कर दी और लोगों को पुलाव कम देने लगा। लेकिन लोगों को तुरंत समझ में आने लगा कि पतलू ने अब पुलाव की मात्रा कम कर दी है। इसी वजह से लोगों ने अब पतलू की दुकान पर आना बंद ही कर दिया। कुछ दिनों के बाद मोटू को यह खबर मिली कि कोई अब पतलू से पुलाव नहीं खरीदता। इसलिए मोटू अब अपने पहली वाली जगह पर आकर पहले जैसा पुलाव बेचने लगा। पतलू के ठेले पर कोई ग्राहक न आने के कारण उसका ठेला अब बंद हो जाता है। मोटू पतलू के पास जाकर पतलू से कहता है, पतलू, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए था। देखो तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ लेकर आया है। मुझसे गलती हो गई मोटू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दोस्त। अरे कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं और दोस्ती में माफ़ी नहीं मांगते। तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। पतलू, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों दोस्त साथ मिलकर पुलाव बेचे। तुम बहुत अच्छे हो मोटू।
मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे पतलू, आखिर दोस्त होते किस लिए है? भगवान करे तुम जैसा दोस्त सबको मिले। अगले ही दिन मोटू और पतलू ने एक साथ पुलाव बेचना शुरू कर दिया। दोनों को एक साथ काम करता देख उस गांव के लोग अब उनके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार एक गांव से बढ़कर कई और गांवों तक पहुंचा और दोनों दोस्तों ने आगे से एक साथ रहकर बिना स्वार्थ किए बहुत अच्छे से कारोबार किया।